बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड थ्योरम। ये थ्योरम आपके फर्स्ट थ्योरम के जैसा है और जो फोर्थ थ्योरम है वो आपके सेकंड थ्योरम जैसा है। इससे जो फर्स्ट थ्योरम था, जो 16.1 था और 16.2 थे, उनमें हमने क्या डिस्कशन की थी। मैं थोड़ा सा क्विकली एक आप लोगों को दिखा दूं कि हमने 16.1 में जो डिस्कशन की थी वो क्या थी। 16.1 की जो डिस्कशन थी ना, वो बेसिकली ये चीज़ थी कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल यूं हो लाइक दिस, ठीक है, ये एक क्या पैरेललोग्राम बल्कि कहें कि ये एक पैरेललोग्राम यूं है और एक पैरेललोग्राम आपके पास यूं है, यानी कि बेस जो है सेम कह लें, कॉमन बेस। दूसरी नंबर पे अल्टीट्यूड सेम अल्टीट्यूड का मतलब, अच्छा, एक आपके पास पैरेललोग्राम ये बन गई थी, ठीक है, और दूसरी पैरेललोग्राम ये वाली साइड पे, ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम बन रही है और दूसरी पैरेललोग्राम ये बन रही है, ठीक है, दो पैरेललोग्राम्स। बेस क्या है? कॉमन। फिर हमने 16.2 डिस्कस किया। फ़र्क क्या आया कि आपके पास एक पैरेललोग्राम ये बन रही है और एक पैरेललोग्राम आपके पास यहाँ कहीं बन रही है, और ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं ये सेम पैरेलल्स में हैं। सेम पैरेलल्स का मतलब ये होता है कि इनकी जो ऊपर वाली बाउंड्री और जो नीचे वाली बाउंड्री है वो सेम में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहली चीज़ तो ये थी कि जो बेस थी वो सेम थी, मतलब बेस की जो लेंथ है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, बेस सेम है, मतलब कॉमन थी और फिर हम सेम में आए। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो अल्टीट्यूड है वो आपके पास दोनों में सेम था। जितना इसका अल्टीट्यूड बेसिकली वही डिपेंड कर रहा होता है ना, कि अल्टीट्यूड आपके ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, जो पैरेलल है। जब ये दो इनकी पैरेलल्स कह देते हैं तो अल्टीट्यूड वहाँ पे सेम हो जाता है। आज 16.2, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ 16.3 में क्या होगा। जैसे मैंने कहा, ये फ़र्क ये कि वहाँ पे हमने डिस्कशन क्या की थी, आपके पास पैरेललोग्राम्स थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास समझ लें कि ये एक ट्रायंगल है, यूँ समझ लें कि ये एक ट्रायंगल है और मैं एक और ट्रायंगल यहाँ पर लेता हूँ, लेट्स से कि वो बेशक एक डिफरेंट सी ट्रायंगल है, कुछ अजीबोगरीब ट्रायंगल, या ज़्यादा अजीबोगरीब नहीं बनाते चलें, एक और ट्रायंगल ये है और इस ट्रायंगल की भी बेस एग्जैक्टली सेम है। और दूसरी चीज़ ये कि इनका, अच्छा, बेस कॉमन, अल्टीट्यूड दोनों ट्रायंगल्स का सेम। और जो फोर्थ थ्योरम होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आई होप कि आप लोगों को समझ तो लग ही गई होगी। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के अंदर हैं, और इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो है आपकी सेम है, कॉमन नहीं, मतलब पड़ी हुई अलग अलग हैं, और अल्टीट्यूड जो है वो सेम है। समराइज्ड वे में ये कहेंगे कि पहले हमने ये देखा कि दो पैरेललोग्राम्स की जब बेस सेम होती है तो उनका एरिया बराबर होता है, लेकिन पहले वो दोनों की बेस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी इतने से एरिया पे। बाद में उन्हीं को हमने उठा के साइड पे करके दिखाया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल्स में यही काम करेंगे कि उठा के बाद में चौथे थ्योरम में हम साइड पे करके दिखाएंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग 16.3 थ्योरम, सो वी विल डेफिनेटली स्टे ऑन दिस पॉइंट, कि अभी हम इसी पॉइंट पे ही रहते हैं कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है, बेस इन दोनों की सेम होगी, एंड ऑफ द सेम अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। अल्टीट्यूड सेम जो मैंने आपको मतलब बता दिया कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। बहरहाल मैं इसको फिर भी नीचे एक बार दोबारा से डिस्कस करता हूँ। मैं अपनी बुक को भी ओपन कर लूँ सामने, ताकि बात थोड़ी सी आसान हो सके समझाने में मुझे। ठीक है, थ्योरम कौन सा है? बहुत छोटी सी क्लास होगी, मैंने स्पीड से करवाना है और थ्योरम भी छोटा सा, ठीक है। आपके पास, ठीक है, एक आपके पास
समझ लें कि ये एक पॉइंट है, एक मैंने वैसे, बल्कि इसको छोड़ें, आपके पास ये एक बेस है और इस बेस पे मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। ये एक ट्रायंगल है इस बेस पे, ठीक हो गया। इसका नाम रख देता हूँ कि ये ए, बी और सी है। यहीं पे हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक डिफरेंट ट्रायंगल है बट इसकी भी बेस जो है वो एग्जैक्टली जो इसकी बेस है वही इसकी बेस है, ठीक है। इसका फिर क्या नाम रखें, ये इसका नाम है डी बी सी, ठीक है। गौर करने वाली बात ये है कि जब आप इन दो पॉइंट्स को आपस में जॉइन करते हैं तो ये बिल्कुल सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो बेस है कॉमन, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स की बेस कॉमन है, ठीक है। और अल्टीट्यूड जो है वो कॉमन भी, कॉमन नहीं कहेंगे, सेम कहेंगे, इक्वल कह लें, इक्वल अल्टीट्यूड, या सेम कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अल्टीट्यूड बाय द वे मैं थोड़ा सा इसको बस बता दूं, अल्टीट्यूड ये होता है कि जब आप यहाँ एज से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सामने वाली लाइन पे 90 का एंगल बनाए, अल्टीट्यूड ये भी होता है, अल्टीट्यूड इस साइड पे भी बनता है डेफिनेटली और इस साइड पे भी बनता है, और अल्टीट्यूड भी एक पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं होते वो आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं इस पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सारी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो बल्कि मैं गिवन शिवन तो लिख लूँ। गिवन ये है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है डी बी सी, ठीक है। हैविंग द सेम बेस, वो मैंने ऊपर लिख दिया, कॉमन बेस एंड इक्वल अल्टीट्यूड्स। तो इसके बाद हम आते हैं टू प्रूव। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हम लोगों ने ये करना है कि आपके पास जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का, ठीक हो गया। इसका एरिया और इसका एरिया ऑफ कोर्स हमने प्रूव करना है कि बराबर है। कंस्ट्रक्शन, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, वो ये कि आपके पास ये जो ए है और इसको डी से जब मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हम लोग यहाँ पर काम ये करना चाहते हैं कि बी, ये जो आपके पास ए सी है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे ये जा रही है इसी के पैरेलल, और जब इतना ड्रॉ एक्सटेंड करेंगे कि वो यहाँ से जब इस लाइन को लेके आएँ तो ये इसके साथ यहाँ पे आके जुड़ जाए, ठीक है, इधर तक इसको लेके जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आ गया ये एम आ गया। इसी तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है डी बी जो है, ठीक है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है इसके भी आपने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यूँ, ठीक है। और इसी तरह से इतनी एक्सटेंड करेंगे सच डैट, इस तरह से एक्सटेंड करनी है कि एम ए डी और यहाँ पे एक पॉइंट का नाम है एन, सच डैट के एम ए, या नीचे लिखना था सॉरी, एम ए डी एन इज़ पैरेलल टू बी सी। इस तरह से एक्सटेंड की कि आपके ये जो पैरेलल हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रा बी एम विच इज़ पैरेलल टू ए सी, ठीक है, या सी ए। नाउ ड्रा सी एन विच इज़ पैरेलल टू बी डी एंड प्रोड्यूस एम एन। और एम एन किस तरह से प्रोड्यूस किए, सच डैट एम ए डी एन इज़ पैरेलल टू बी सी। अब हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स और रीजंस को डिस्कस करेंगे। मैं स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स हमेशा की तरह यूज़ करूँगा, आप लोगों ने उसकी जो रीजंस होंगी उनको खुद से देखना है। स्टेटमेंट्स ये कहती हैं हमारे पास कि देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है डी बी सी, और दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम पैरेलल्स के ऊपर बेस करती हैं। देखें ये लाइन और ये जो नीचे बॉटम लाइन है ये एक पैरेलल लाइंस में है। स्टार्टिंग में एपिसोड 1 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की पहली एपिसोड में हमने डिस्कशन की थी कि जब कोई दो ट्रायंगल्स या दो कोई पैरेललोग्राम सेम
बेस में होती हैं तो वो बराबर होती हैं, उनका एरिया बराबर होता है। लेकिन ये अभी हम शो भी कर देते हैं। हैंस हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स में है, यहाँ पर MADN जो है वो BC के पैरेलल है। इस लिहाज से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं पैरेललोग्राम को शो करने लगा हूँ तो थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रही है, गौर से देखें, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो लाइन है जैसे कि MA और ये जो BC है ये आपस में इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल, हमने भी ये बात मैंने अभी एक्सप्लेन की। दूसरी चीज़ ये कि AC और MB जो हैं वो इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल ऑफ कोर्स हैं तो इक्वल भी होंगे। पैरेलल इस तरह से क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि पैरेलल एक आपके पास पैरेललोग्राम ये बन रही है और एक और पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ये बन रही है, और उसमें भी इसी तरह से आप प्रूव कर भी सकते हैं। लेकिन मैं राइट नाउ बस शो करवाई हैं आपको, कमिंग बैक टूवर्ड द मेन पॉइंट। तो आपके पास जो एक पैरेललोग्राम बन रही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिखा जाता है, पैरेलल लाइंस लगा के GM। पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरी पैरेललोग्राम का नाम क्या है, BCND। मैंने किस हिसाब से कहा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है। देखें इसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स अभी मैंने शो की हैं, एक पैरेललोग्राम ये वाली और दूसरी पैरेललोग्राम ये वाली, ये दोनों पैरेललोग्राम्स आप देख सकते हैं कि एक इस पैरेलल पे है और दूसरी नीचे वाले पैरेलल पे है। तो सेम पैरेलल्स में है ना, तो इससे प्रीवियस 16.1 थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूव की हुई है कि इफ़ देयर आर टू पैरेललोग्राम्स विच अकर ऑन द सेम बेस एंड हैविंग same altitude या are drawn on the same parallels, then they have same area. So इस पॉइंट को हमने 16.1 थ्योरम में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास सेम पैरेलल में कोई दो पैरेललोग्राम्स आ जाएं तो उनका एरिया बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने दो पैरेललोग्राम्स शो की थी BCAM और BCND, इनका एरिया बराबर है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इनका एरिया, ठीक है, इनका एरिया जो है वो एक्चुअली अगर बराबर है तो अगर आप इनका हाफ़ करें, हाफ़ ऑफ द एरिया, पैरेललोग्राम को हाफ़ किस तरह से किया जा सकता है? अगर ये एक पैरेललोग्राम है, इसको हाफ़ करना हो, सिंपल, आप इस स्केच को मिला दें, एक ये पैरेललोग्राम ट्रायंगल बन गई और एक ये बन गई। अगर आप इस तरफ से करना चाहते हैं डिवाइड तो आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, ये वालों को मिला दें, एक ये पैरेललोग्राम बन गई, एक ये बन गई, और सॉरी ट्रायंगल बन गई, तो इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एरिया, आप अगर गौर करें ना, देखें मैं एक छोटी सी बात समझा दूँ कि आपके पास अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, ठीक है, वो आपके पास अगर आप इसको दो पे डिवाइड कर दें, ठीक है, लाइक दिस, मैं इसको दो पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या बना देता है, दो, ये बराबर हो जाता है हाफ़। अगर आप हाफ़ की बात करें लाइक दिस, हाफ ऑफ द एरिया इज इक्वल्स टू ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप ये ले लें, ये ले लें, क्योंकि ये दोनों कांगुरेंट हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात करने लगा हूँ कि अगर आप यहाँ पर किसी इस पैरेललोग्राम की फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का अगर मैं हाफ़ कर दूँ, यहाँ से इनको मिला दूँ, तो एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। यानी कि जो आपको, आपकी मर्ज़ी, जो आपको चाहिए आप उसको कंसिडर कर लें। मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसकी बात करूँगा। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको दो पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM, अगर मैं इसका एरिया का हाफ़ लूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है, दिस इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द मेन पैरेललोग्राम। ये देखें, ये आपके पास पैरेललोग्राम है BCAM, और अगर आप इसको हाफ़ करते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल आती है ABC।
ठीक हो गया। तो इस व्यू से हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे हमने ये कहा वैसे ही दूसरी साइड पे एक और सीन भी बन रहा है, बिल्कुल सेम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी पैरेललोग्राम में जब आप देखते हैं सेम इज़ द केस देयर, कि उसमें भी यही सीन बन रहा है कि जब आप ये एक आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को आप यहाँ से कट करते हैं सेंटर से, तो आपके पास हाफ हो जाती है ना, तो डी बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द बी सी एंड डी पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख के बात करूँगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी बी सी। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दो चीज़ों से को उठा के आपने ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। देखें, अभी ऊपर वाली इक्वेशन को भी बल्कि पहले थोड़ा सा सेट कर लेने दें इस इक्वेशन को। अच्छा, अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस। पूरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं दो पे डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1/2, तो दोनों इक्वेशन को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को 2 पे डिवाइड कर दिया। जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास एग्जैक्टली मतलब क्या बन रही है कि हाफ ऑफ द बी सी एम इज़ इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये पुट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो आप इसको बुक से भी एक बार रीड कर लें, तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। कमिंग लेक्चर में हम लोग थ्योरम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जैक्टली सेम थ्योरम है, कोई भी इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनमें ये होगा कि 2 ट्रायंगल्स को हमने उठा के साइड पर रख देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात करते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।